हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका स्टडी करने वाले हैं, जो कि बहुत बार रिपीट हो चुका है स्टेट बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो हम लोग इसमें दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि हमको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कैसे भी हो सकता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन दो फोर्सेस एक साथ एक्ट करेंगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो, जैसे अगर ये सेंटर है इस पूरे सर्कल का, तो इस ऑब्जेक्ट पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगी जिसका नाम रहेगा सेंट्रीपेटल फोर्स, और इसी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा जिसका नाम रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्लियर? सेंट्रीपेटल, सेंट्रीफ्यूगल, कॉन्सेप्ट समझ गया। अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा, उसका नाम क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स, ओके। अब सेंट्रीपेटल फोर्स के हम लोग डेफिनेशन को पहले क्लियर करते हैं, ओके। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन: व्हेन ऑब्जेक्ट परफॉर्म मोशन on the circumference of circle, then one force act on it towards the center of circle, called as centripetal force. क्लियर? एक बार वापस से देखते हैं हम लोग क्या लिखा हमने। When object perform motion on the circumference of circle, then one force act on it towards the center of circle called as centripetal force. आप इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि when object perform circular motion, then one force act on it towards the center of circle, this is called centripetal force. Okay? अब इसको समझने के हम लोग एक डायग्राम भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाकर आप रिप्रेजेंट कर देंगे सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन, सेंट्रीपेटल फोर्स, ओके, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंटर की तरफ लगा। क्लियर? अब इसका नीचे एक छोटा सा डेरिवेशन होता है जिसके अंदर हमको इसके दो तीन स्टेप्स, इसके दो तीन जो फॉर्म है वो हमको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो एक इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, और वो इक्वेशन है सेंट्रीपेटल फोर्स मींस FCP इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। क्लियर? यहाँ m का मतलब क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v मींस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड r इज द रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर नीचे माइनस का सिंबल हमको यूज करना पड़ेगा। अब माइनस का रिप्रेजेंटेशन क्या है, माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो हम लोग इस डेरिवेशन के लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। तभी मैं आपको समझा दूंगा इसका मीनिंग क्या है। अभी फिलहाल आप डेरिवेशन को समझो। तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू माइनस mv स्क्वायर अपॉन r, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ आवर डेरिवेशन। नाउ वी नो द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। हमको पता है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, दैट इज v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, ये रिलेशन है। अब अगर मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं तब क्या मिलेगा? देखो इसके नीचे अपने को लिखना पड़ेगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, देन क्या मिलेगा? देखो, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू माइनस m, v के जगह पर v का वैल्यू r ओमेगा, देन क्योंकि v का स्क्वायर है इसलिए पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन r एज इट इज। क्लियर? देखो, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू माइनस m r ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन r। हम अगर इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमें इक्वेशन क्या मिलता है? सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू माइनस m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r
R से एक R कैंसल, तो रिमेनिंग जो टर्म हमारे पास बची उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू माइनस mr ओमेगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। क्लियर? सेकंड इक्वेशन के अंदर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर अब v रिमूव हो चुका है जो कि फर्स्ट स्टेप में था, और यहाँ पे सिर्फ mr और ओमेगा, यानी यहाँ पे नया ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी को हमने इंट्रोड्यूस करवाया। ये भी सेंट्रीपेटल फोर्स को ही रिप्रेजेंट करता है। अब इसके थर्ड फॉर्म की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, देखो नाउ वापस से हम लोग ये रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, और इस इक्वेशन को r के लिए रीअरेंज करना है, तो इक्वेशन बनेगा r इज इक्वल टू v अपॉन ओमेगा, r इज इक्वल टू v अपॉन ओमेगा। देन अगर मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं तो इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो 2 इंप्लाइज, और ये बन जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू माइनस m, r के जगह पे आ जाएगा v अपॉन ओमेगा, देन ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। इक्वेशन नंबर 2 में ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, देन एक ओमेगा से ओमेगा कैंसल, तो क्या बचा फिर हमारे पास, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू माइनस mv ओमेगा। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। मींस हमारे पास सेंट्रीपेटल फोर्स के टोटल 3 फॉर्म है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के फॉर्म में। फिर मैंने आपको जैसे बोला था कि जो हम लोग माइनस सिंबल का यूज करते हैं इसका मीनिंग क्या है, तो माइनस सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स और रेडियस वेक्टर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिटली डायरेक्टेड है। आप इस डायग्राम में देखो कि सेंट्रीपेटल फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, और रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर, मीन सेंटर से बाहर, यानी रेडियस वेक्टर जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, यहां ध्यान दो ऊपर की तरफ, और सेंट्रीपेटल फोर्स ऐसे नीचे, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये कैसे है, अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन हमने यूज किया। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूं, वेयर निगेटिव साइन indicate the opposite direction of radius vector and centripetal force क्लियर? अब ये पूरा का पूरा जो है वो सेंट्रीपेटल फोर्स का एक कॉन्सेप्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैं इसी को रीअरेंज करके आपको बताता हूँ किस तरह से इसको लिखना है। सेंट्रीपेटल फोर्स के जगह हमारे पास में क्या आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो हम लोग इसको कट करके इसके जगह पे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, अभी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये डेफिनेशन इसका कैसे चेंज होगा मैं बताता हूं आपको, क्या करेक्शंस करने हैं। When object perform motion on the circumference of circle, then one force act on it towards के जगह आना चाहिए away from the center, away from the center of circle called as centripetal के जगह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर? बस आपको अगर एक बार आपने डेफिनेशन सेंट्रीपेटल का याद कर लिए तो सेंट्रीफ्यूगल आपको याद हो गया, क्योंकि जस्ट क्या करना है आपको, अवे टुवर्ड्स के जगह अवे फ्रॉम लिखना है। व्हेन ऑब्जेक्ट परफॉर्म मोशन ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, देन वन फोर्स एक्ट ऑन इट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और पूरा जो डेरिवेशन है वो एज इट इज रहेगा, जस्ट माइनस के जगह पर आपको प्लस का सिंबल लेना है, बाकी सारी स्टेप्स एज इट इज। यहाँ पे जैसे आप इसको प्लस कर देंगे आपको एज इट इज डेरिवेशन मिलने वाला है। और लास्ट का ये जो हमने लिखा था वह निगेटिव साइन वाला जो लाइन थी, 2-3 लाइन, इसको आपको रिमूव कर देना है, मतलब ये नहीं लिखना है। और डायग्राम के अंदर क्या चेंज रहेगा, डायग्राम में आपको जस्ट एक एरो बाहर की तरफ बताकर सेंट्रीफ्यूगल यानी FCF लिखना है, और इस पूरे डेरिवेशन के अंदर जहां जहां पर FCP लिखा है उसको रिप्लेस करके हम लोग FCF लिख देंगे, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर? तो ये चेंजेस के साथ आप आसानी से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की पूरी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप कि ये दोनों कॉन्सेप्ट सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।